तो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक हमने आपसे जो वादा किया था उसके मुताबिक हम अपनी सीधी लाइन पे चलते चले जा रहे हैं और हम अभी महाराष्ट्र में ही हैं, अमरावती में हैं और हम यहाँ पे आपको लोगों से मिलवाते चले जा रहे हैं। और आज एक ऐसी बच्ची से मिलवाने जा रहे हैं जिसने महज 19 साल की उम्र में वो पताके गाड़ दिए हैं जिसकी हम लोग कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। जिस उम्र में हम लोग सोचते हैं कि अभी कौन सी मूवी जाना है, कौन सा गेम खेलने जाना है, कौन से शॉपिंग मॉल में जाना है, या हमारे पास पैसे नहीं, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, उसने अपनी आर्थिक परिस्थितियों को कभी भी सामने नहीं आने दिया और लाइफ में वो कर डाला जो लोग अपने माँ बाप से, अपने लोगों से कल्पना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसने आज वो हर चीज़ कर डाली जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम मिलाते हैं आरती से। आगे का इंट्रोडक्शन वो खुद अपनी ज़बान से देंगी क्योंकि जब वो बताएंगी तो शायद हमें आपको सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। वेलकम आरती बेटा। ओके, थैंक यू मैडम मुझे मौका देने के लिए। और मैं मेरा खुद का परिचय देना चाहूँगी। माई सेल्फ आरती लेंडे और अमरावती से यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक चांद्रू बाजार तहसील के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और देखा जाए तो अभी यह नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए मुझे यहाँ पर 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है दोस्तों। और देखा जाए तो अभी मैं भी एक साधारण घर से बिलोंग करती हूँ, एक खेड़े गाँव से। और एक रियलिटी बताना चाहूँगी मैडम कि आज देखा जाए तो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। ये फर्स्ट बात है कि अभी तक मेरे टीम में भी किसी को पता नहीं है और मेरे सीनियर को भी पता नहीं है। वो बात अभी इसी न्यूज़ चैनल से वो भी सुनेंगे कि एक छोटे से गांव से, एक झोपड़पट्टी से रहने वाली मैं हूँ। एक छोटे से गांव से, झोपड़पट्टी से लेकर मेरे माँ बाप भी एक मेरी जो मम्मी है वो खेती बाड़ी का काम करती है और जो मेरे पापा जी है वो बांधकाम का काम करते हैं। और उनका जो है सपना मुझे कहीं ना कहीं, उनका जो अधूरा रहा हुआ था वो मुझे कहीं ना कहीं कंप्लीट करना था। और हम दोनों बहनें हैं करके मैं छोटी हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मेरे पापा का मेरे एक अच्छा बेटा बनना है मुझे, और उनका जो सपना है मुझे कंप्लीट करके दिखाना है और मेरे खुद के पैर के ऊपर मुझे खड़ा होना है। और जब मुझे ये माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की अपॉर्चुनिटी मिली मैडम, तो तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यही प्लेटफॉर्म है हमारे लिए सही है कि यहाँ से हम तेजी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। जब बेटा मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगी, ये बताइए मुझे कि आपका स्कूलिंग कहाँ तक हुआ है, आप कहाँ क्या कर रहे थे और तब आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया? ओके, तो मैं अभी यहाँ पर मैंने इसी साल में, पिछले साल में मेरा 12वीं कंप्लीट किया है। अभी मेरी फर्स्ट ईयर में एडमिशन है मैडम। मैंने 12वीं साइंस में कंप्लीट किया है मेरा। और 12वीं के तुरंत बाद में, 12वीं के साथ साथ में मैंने पार्ट टाइम पहले नेटवर्क मार्केटिंग की और 12वीं के एग्ज़ाम होने के बाद में मैंने फुल टाइम करना चालू किया। अच्छा बेटा, ये बताइए कि जैसे लोगों को एक एक्सक्यूज़ रहता है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि उनकी पढ़ाई, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो लोग पूरे 24 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो लोग हमेशा कहते हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पढ़ाई चल रही, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, हम ये नहीं कर सकते। क्या आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं मैडम, मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब माइंड में फिक्स होगा कि मुझे क्या करना है तो पढ़ाई भी बीच में नहीं आ सकती मैडम। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई तो हर बच्चे करते हैं और मैंने भी पढ़ाई की। मैंने भी 12th में साइंस में अच्छी तरीके 89 मार्क्स लाए हैं इसमें। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई बीच में नहीं आ सकती। क्योंकि जो भी बोलता है कि 24 आवर्स जो पढ़ाई करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्री टाइम मिलता है मैडम। मैंने भी 12वीं के साथ में मैंने पढ़ाई, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने पढ़ाई को दी। और जो मेरा टाइम पास वेट था फ्री रिलैक्स होने का, वो टाइम मैंने बिजनेस में टाइम पास करना चालू कर दिया। तो वो टाइम पास का मुझे बदला मिलना चालू हो गया, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलना चालू हो गया। तो कौन नहीं चाहेगा कि टाइम पास फील्ड में कुछ ना कुछ करके हम पैसे कमाएंगे और हमारा करियर यहाँ पर दिख रहा है मैडम। अच्छा बेटा, जैसे अभी मैं जितने, मतलब आप तो बहुत छोटी उम्र के हो, बहुत बड़े बड़े लोगों से भी मिली तो जिसमें उनका कहना था कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, हमने 2 साल दिया, हमने 4 साल दिया, और आप इतनी कम उम्र में 1 साल में अचीव कर गए। तो ऐसा आपने क्या किया कि आप, मतलब ये आप लोग देख रहे हैं ये कार खड़ी है, इस 19 साल की बच्ची ने, अभी इसने 18 साल कंप्लीट किया, 19वां रन कर रही हैं और इन्होंने अचीव किया है। तो बेटा आप कुछ बताएंगे कि आपने 1 साल में कितनी मेहनत कर डाली? मैं बताना चाहूँगी मैडम कि जब मेरा कॉलेज चालू था तो मैं दिन भर कॉलेज करके रात के टाइम में 12 बजे तक, कभी घर में आने के लिए 1 बजे थे, कभी 2, और एक दो टाइम तो ऐसे भी आए कि 3 बज गए रात के। और सुबह जल्दी निकल जाने का 10 बजे के पहले ही। तो ऐसा वर्किंग करते हुए जब मैंने फुल टाइम चालू किया ना मैडम, तब भी मेरा यही शेड्यूल था कि सुबह निकल जाने का और नहीं खाने का टेंशन, नहीं पीने का टेंशन। एक बार खाना खा के निकले घर से तो खाना पीना कुछ छोड़ देने का, सिर्फ वर्किंग। और वर्किंग में जो है भूख भी नहीं लगेगी मैडम। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद ही मिलता है सब कुछ, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। आज बेटा जब आप ये कार चलाते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है मैडम। तो जो शब्दों से मैं यहाँ पर बता भी नहीं पाऊँगी कि इतना अच्छा फील होता है कि जो मैंने कहीं ना कहीं इमेजिन भी नहीं किया था। जब छोटी थी मैं, एक
खेड़े गांव से बिलोंग करने वाले और झोपड़पट्टी से ऐसी दूर से कार दिखती थी पहले तो, और दूर से कहीं ना कहीं लगता था कि क्यों ना ये कार में ज़िंदगी में कभी भी हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। और यकीनन मानो मैडम कि जब मेरे लाइफ में लाइफ स्टाइल आई ना, तो सब मेरे ड्रीम जो है चेंज हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कैसे चेंज करें ये मेरा माइंड में आ गया सभी के सभी। और यहाँ से देखा जाए तो अभी मेरा माइंड इतना मैंने कन्वर्ट कर दिया मैडम कि आने वाले 4 से 5 महीने में मैं मेरा ब्रांड न्यू आईफोन भी यहाँ से लेने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो, इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर है। अच्छा, जब आप ये कार लेके गए थे तो घर वालों को कैसा लगा था? तो घर वाले के तो ऐसी फीलिंग थी मैडम कि उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कार आने वाली है कि नहीं आने वाली है। उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हमारी बच्ची जो 18 साल की है, जहाँ पे हमने इतने साल के होने के बाद में हमने कुछ झंडे नहीं गाड़े, तो ये बच्ची ने सच में ला रही होंगी कि नहीं ला रही होंगी। जब मैं घर गई और जैसे उनको कार दिखी ना, उनके चेहरे पे पूरे 360 डिग्री एंगल की स्माइल आ गई और उनको अंदर से फील हो रहा है पूरा गाँव में धुमाका मचाया हमने कार लेने के बाद में। तो उनके इतना अच्छा फील हुआ कि वो खुशी के आंसू आ गए उनके। तो बेटा जैसे जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो रिस्पेक्ट आपको मिलती थी या जो लोग आपको कहा करते थे कि क्योंकि लड़कियों के लिए हर तरह जब आप बाहर निकलते हो आप 10 बजे 11 बजे पहुंचते थे, तो लोग बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, और उसके बाद जब अब आप पहुंचते हो तो क्या कुछ कोई बोलता है? देखिए मैडम क्या होता है कि हमें लगता है कि आज कोई बोल नहीं रहा है तो वो 100% तो ख़त्म नहीं होने वाला है। मैं जागवार भी यहाँ से ले लूँगी ना, मैं यहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर जाऊँगी लाइफ में, तो भी कुछ % लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो है मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हम चेंज नहीं कर सकती है। और इसी वजह से किसी का सुनना ही मुझे तो अच्छा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इसी का कारण है कि मैंने अभी कार ली है। उनका जो मैंने अभी तक सुना होता ना मैडम, तो मेरी कार भी नहीं आती और मैं इस स्टेज पर यहाँ पर खड़ी भी नहीं होती और आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो बेटा आप ये अपने यूथ को बताना चाहोगे कि अभी सिर्फ आप 18 साल के हो, 19वां आप रन कर रहे हो, तो मतलब आज के बच्चों में जो पार्टीज़ में इन सब चीज़ों में अपना समय बिताते रहते हैं और रोते रहते हैं कि अरे काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता। आपके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन एक जो संकल्प था आपका, जो एक आपका गोल था कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, जब आपके सामने कार दिखती थी तो आपको लगता था इसमें हम बैठेंगे, और आज आपने वो सारी चीज़ें ले ली हैं। तो आज के बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? आज के बच्चे तो आप खुद ही हो, आज के बड़ों को भी आप क्या बोलना चाहोगे? जी मैडम, मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि जो भी करना है जो शिद्दत से करना है। हम एक्सक्यूजेस देंगे तो ये एक्सक्यूजेस है दूसरों को सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन उनका उल्टा परिणाम हमारे लाइफ में होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस दिखाते हैं कि मुझे नहीं ना टाइम नहीं है, मैं ये कर नहीं सकूँगी, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरी उम्र अच्छी नहीं है, मैं यहाँ जा पाऊँगी क्या, ऐसा वातावरण है, मौसम है, बारिश है, मेरे घर के मुझे सपोर्ट नहीं करके बाहर के लोग क्या कहेंगे, ऐसे जो है ना लोगों के एक्सक्यूजेस रहते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, कोई आगे नहीं बढ़ पाता मैडम। ये एक्सक्यूजेस जो है ना सभी ने ख़त्म कर दिए ना मैडम, तो सब लोग जो है अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि आज के युग में यही एक हमारा जो अभी युग चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सक्सेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में अभी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका हम एक्सपीरियंस सुनना चाहिए। और ज़्यादा से लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फेल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो फेल हुए हैं उनके पास का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं सफल हुए उनका जो सुनेंगे और उसी रास्ते से चलेंगे ना, तो वो भी 100% नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होंगे मैडम, ऐसा मुझे लगता है। और मैं हर किसी को यही बताना चाहूँगी कि आप जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं मेहनत करो, उसमें स्ट्रगल करने के बाद ही सब कुछ मिलता है। और हम जो बोलते हैं एक जगह बैठ के तो कहीं भी किसी को भी नहीं मिलता है, भगवान को भी नहीं मिलता, तो हमें भी कहाँ से मिलेगा। और छोटे बच्चा हो या बड़ा हो, उनको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बेटा एक बार आप अपने नाम के साथ, पूरे नाम के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि आपके उम्र के लोग अगर कभी डगमगाते हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉल करिए, बात करिए, क्योंकि आपके उम्र के ही हैं ये लोग, आपकी छोटी उम्र के हैं जो आपको बूस्टअप कर सकते हैं, आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। तो फ़ोन उठाइएगा और खटाखट कॉल करिएगा। बेटा आप अपने नाम के साथ प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। माई सेल्फ आरती विनोदराव लिंडे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और मराठी में बता चाहूँगी 97 65 51 21 54, और इंग्लिश में बताना चाहूँगी 9665512154।
बहुत अच्छा। और अगर इंस्पायर होना चाहते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों से इंस्पायर होइए। हम लोग इनसे मिलके इंस्पायर हो रहे हैं। जब हम यहाँ पे एंट्री किए हैं तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके इंटरव्यूज़ होने थे, लेकिन सबने बड़े एक्साइटमेंट के साथ कहा कि मैम ये हमारे यहाँ की सबसे यंग अचीवर है, जो 19 ईयर्स की है और इन्होंने कार अचीव किया, तो आप इनका इंटरव्यू लीजिए। ये एक इतनी अच्छी फैमिली है। नेटवर्क मार्केटिंग बेटा एक तो घर की फैमिली होती है, और जब आप बाहर आते हो, क्योंकि जिस तरह आपको प्यार से मुझे सब लोग बता रहे थे कि आप पहले उनका इंटरव्यू लीजिए, तो आपको कैसा लगता है, ये परिवार कैसा है? जी मैडम, जो घर का परिवार रहता है वो तो हमारे फैमिलियर रहते हैं, लेकिन जो हमारा टीम रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हमारे टीम की फैमिली रहती है ना, वो हमारी लाइफस्टाइल रहती है। पूरा जो घर की जितनी इम्पोर्टेंट नहीं होती ना, उससे ज़्यादा हम हमारे टीम को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारी वजह से कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम, और हमारी वजह से वो, और कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील होता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में, क्योंकि हम तो सफल हो रही है, वो तो पूरा जग कर रहा है कहीं ना कहीं जॉब करके, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी सफलता सब पा रहे हैं, लेकिन हमारे वजह से लाखों लोगों को जीवन में सफल बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकती है। और आज मेरी कार आ रही है मैडम, इसकी मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है, लेकिन मेरे टीम में किसी के आएंगे ना, तो इससे चौगुना ज़्यादा खुशी मुझे रहेंगी कि देखो मेरे टीम में मैंने कहीं ना कहीं काबिल करके दिखाया, एक व्यक्ति को काबिल बनाया, उनके पैर पर खड़ा किया, और उनकी भी देखो कार आ गई, तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी टीम की रहती है। अच्छा बेटा, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अभी आपके डाउनलाइन में भी कुछ लोग होंगे, उनकी उम्र क्या होगी? तो कैसा लगता है वो चीज़? क्योंकि जहाँ पे माँ बाप हमें हाथ पकड़ के, हमें पूरे घर से हम निकलते हैं तो माँ बाप को डर लगती रहती है कि अरे मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है। और जब यहाँ पे आपसे बड़े बड़े लोग, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, तो उसको मैनेज करना कैसा लगता है? एक एनर्जी के साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है मैडम। कहीं ना कहीं हम ऐसे मेंटालिटी को सोचेंगे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी उम्र तो नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी आ जाती है ना, जिम्मेदारी आने के बाद में सब कुछ हैंडल होना चालू हो जाता है, और एक प्राउड फील होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे टीम में मुझसे सभी के सभी बड़े ही है, लेकिन 1-2 साल से बड़े ही है सभी। मेरे उम्र का भी कोई नहीं है, और मेरी उम्र से कम तो कोई है ही नहीं, तो इसके लिए बहुत प्राउड फील होता है। कहीं ना कहीं वो भी रिस्पेक्ट रखते हैं कि मैडम के पास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हमारी टीम भी जो प्यारी है मैडम, कि दिन रात हमें सपोर्ट करती है। उनका भी मेरा सपोर्ट रहता है, उनको भी मेरे पास में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए वो अटैचमेंट में रहते हैं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताइए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो, इससे पहले भी आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं? नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम हुआ है मेरा। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब मेरा एक सवाल है तो आपके कई जवाब बढ़िया बढ़िया तैयार होते हैं, तो क्या ये कॉन्फिडेंस आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिला, या पहले भी आप इतने कॉन्फिडेंट थे? मेरे में कॉन्फिडेंस था, लेकिन इतना नहीं था। देखा जाए तो अभी जो है, इससे देखा जाए तो सिर्फ 5% मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हुआ, पूरा अंदर का बाहर निकल के आया। पूरा कॉन्फिडेंस जो है, रियलिटी जो है, मैंने खुद अभी पहचानी मुझे कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस कितना बड़ा है और मैं क्या कर सकती हूँ। अभी पूरे दुनिया में छाना है, और पूरे इंडिया में नंबर 1 सबसे कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट लेने वाला मुझे बनना है मैडम। बहुत अच्छी बात बेटा। मतलब आपका जो 5% का था ना, जो आपके अंदर 5% पॉजिटिविटी थी, 5% जो स्टैंड होने की थी, आप उसको जब बाहर लेके आए, वो आपके अंदर की बहुत बड़ी चीज़ है। उस 5% ने आपको कब 100% में चेंज कर दिया, वो आपको पता भी नहीं। आज बेटा आपने अपना बहुत बेसकीमती टाइम तो दिया ही है, लेकिन जो अपने शब्द, अपनी बातें जो लोगों तक पहुंचाई है ना, वो शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल पाएंगी। आज के यूथ को बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच बेटा, आपने इतनी सारी चीज़ें कही। जो लोग भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप कॉल करिए, मिलिए, बात करिए। मिल नहीं सकते आप, आजकल बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है, आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। पहले आप मैम को मैसेज करिएगा, वो फ्री होंगी तो वो आपको कॉल कर लेंगी। लेकिन ऐसे जुड़िए और सीखिए ज़िंदगी कैसे जी जाती है। थैंक यू सो मच बेटा, इतने प्यारे इंटरव्यू के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।